Hey, you're listening to Whisper by Soumya. I'm glad you have joined me. Let's dive in the world of relaxation with me. Put on your headphones and just enjoy. Uff, I'm just fed up. You know now I'm not interested in my husband. अरे यार इतना चीप क्लास. एक तो मॉम डैड ने ज़बरदस्ती अरेंज मैरिज करवा दिया, ऊपर से इतना चिपको हस्बैंड. लाइक कोई क्लास ही नहीं है उसमें, और ना मेरा उसके साथ कोई मैच है. वही तो, कितने अच्छे सपने देखे थे हमने, और देखो कौन सी अजीब सी लाइफ जी रही हूँ मैं. क्या बोल रहे हो? शादी होने के बाद कौन भागता है? वैसे मेरा तो कभी कभी मन करता है कि मैं भाग जाऊँ. या ही इज़ अ डॉक्टर, बट स्टिल हमेशा सिर्फ अपने पेशेंट के बारे में बातें, तो कभी और इतना शरीफ तरीके से कौन बात करता है. लाइक 3-4 महीने हो गए हमारी शादी को, पर थोड़ा सा भी रोमांटिक नहीं है वो. यू नो ना. ऑब्वियसली हमारी लाइफ कितनी बेस्ट होती है एक साथ. वेट, तुम किससे बात कर रहे हो? नो नो, आई हर्ड समवन. क्या वहाँ पर कोई लड़की है? तुमने तो कहा था कि तुम अपने फ्लैट पर हो, तो तुम्हारे फ्लैट पर लड़की क्या कर रही है? नो वे. ओह, तो यू आर सेइंग कि तुम किसी लड़की के साथ हो अपने अपार्टमेंट में. ओह या, तुम मेरी लाइफ से कंपैरिजन कर रहे हो कि मेरी शादी हो गई, मैं हस्बैंड के साथ रह रही हूँ, तो तुम भी किसी और के साथ रहने लगे. यू नो व्हाट, यू आर अ परवर्ट. यस यू आर. मुझे तो लगा था कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, बट नो, आई वॉज रॉन्ग. आई जस्ट, ओह नो, शिट. मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ. अभी मेरे वो अजीबोगरीब हस्बैंड आ गए, डॉक्टर साहब. बाय. हेलो. नहीं, कुछ नहीं, कोई ख़ास बात नहीं थी. अम, हाँ, वो बस एक पुराना क्लासमेट था, उसी से बात कर रही थी. ओह, आई नो, आज वैलेंटाइंस डे है, तो क्या मतलब? आपको कैसे पता चला कि मैं ऐसा कुछ सोचती हूँ आपके बारे में? नहीं, मैंने आपको चीप क्लास नहीं बोला. आप, यू आर गुड. ये क्या कर रहे हैं आप? देखो, मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सब. इस तरह से घुटनों पर बैठकर क्या साबित करना चाहते हो? मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन सिर्फ अपनी पेरेंट्स की वजह से. तो आप रोमांटिक बनने की कोशिश करना चाहते हैं? पता भी है रोमांस मतलब क्या होता है? क्यों? कहाँ जाने वाले हम शाम को? मंदिर? या फिर आपके उस अजीबो-गरीब हॉस्पिटल टूर पर? नो, एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मुझे आपके साथ कहीं पर भी जाने में शर्म आती है. यस, ऑब्वियसली. हाँ, क्योंकि
ना तो आपको आजकल की कोई चीज़ें समझ में आती हैं और ना ही आप समझना चाहते हैं। थोड़ा भी मॉडर्न नाम की चीज़ है आपके अंदर? नो, नो वे, मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही। पहली बात तो मुझे आपकी ये ड्रेसिंग सेंस ही पसंद नहीं है, और क्या-क्या बताऊँ जो मुझे आपके बारे में नहीं पसंद आती। मुझे आप ही नहीं पसंद है। क्या कोशिश करना चाहते हो? देखो, मैं आपके साथ कहीं पर भी जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ये बात मैं बार-बार रिपीट नहीं करने वाली। जस्ट लुक एट योरसेल्फ। 28 साल के बुड्ढे लगते हो तुम। एंड लुक एट मी, आई एम 23 एंड गॉर्जियस। हम दोनों का ना कोई मैच नहीं है, बट वही है, लंगूर के हाथ में अंगूर आ गया और बस आप उसी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। आपके बार बार रिक्वेस्ट करने से मैं नहीं सुनने वाली। क्या मतलब आपने मेरी सारी बातें सुन ली? आप बाहर खड़े रह कर के ये सुन रहे थे कि मैं किससे बात कर रही हूँ? हाँ ठीक है, अगर आप चाहें तो ये भी समझ सकते हैं कि मैं आपको चीट कर रही हूँ। तो क्या करेंगे, डिवोर्स दे देंगे मुझे? दे दीजिए, क्योंकि मुझे आपके साथ जीने से ज़्यादा बेहतर लगता है कि मैं डिवोर्स ही ले लूँ। ओके, देखते हैं शाम को ऐसा कौन सा मैजिक करने वाले हैं आप कि मेरा पूरा दिमाग चेंज हो जाएगा। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, करते होंगे आप पेशेंट का ब्रेन वॉश, पर मेरा नहीं कर सकते। ओह गॉड, पता नहीं ऐसा क्या करने वाले हैं शाम को। क्या हुआ? ये बुके किसने भेजा है? नाम नहीं बताया? ओह, लेट मी चेक। वाह, ज़रूर उस बदतमीज़ ने भेजा होगा। पहले मुझे चीट करता है और उसके बाद से गिफ्ट्स भेजता है। वॉट एवर, पर कम से कम मेरे हस्बैंड से ज़्यादा क्लासी तो है, और देखने में भी कि नो वे, ये तो उस लड़के की राइटिंग नहीं है। क्या लिखा है? बाहर आओ। ओके, बाहर कौन खड़ा है भाई? उफ, तुम्हारे सर कहाँ है? शायद क्या, ऑब्वियसली हॉस्पिटल में होंगे। उन्हें क्या लेना देना, आज वैलेंटाइंस डे है या पता नहीं क्या। उन्हें तो शायद पता भी नहीं होगा, पर सुबह आकर मुझसे पूछ रहे थे कि आज वैलेंटाइंस डे है। भूल गए होंगे बेचारे, अपने पेशेंट के साथ ही ज़्यादा बिजी। वेट, व्हाट इज़ दिस? हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ओह माय गॉश, क्या वो लड़का पागल है? मेरे ससुराल में ये सब करवा रहा है। आई नो कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत लड़ती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो इस तरह से मेरे हस्बैंड की इंसल्ट करेगा। अभी बताती हूँ उसको। अम, आप हॉस्पिटल से जल्दी आ गए? डेकोरेशन तो अच्छी है, पर आई एम सो सॉरी फॉर दिस। एक्चुअली कॉलेज में मेरे बहुत सारे आशिक थे, और इस वजह से शायद किसी ने डेकोरेशन करवा दिया होगा। मुझे तो नाम भी नहीं पता उसका। आई एम रियली सो सॉरी। मैं इस तरह से आपको गिल्ट फील नहीं कराना चाहती थी। आई नो कि आप अजीब हैं, आजकल के कपल्स की तरह रोमांटिक भी नहीं हैं, पर वो हम्म,
How dare you? How can you kiss me, huh? What? You. You have done this all. तो ये डेकोरेशन आपने करवाई है, मतलब you wanted to surprise me. Oh my god. And what is this look? ये सब क्या पहन रखा है? Like seriously. Tuxedo. आई नो कि Pinterest पर मैं ये सब देखती हूँ, पर मैंने आपको ये सब पहनने के लिए नहीं कहा। तो मुझे खुश करने के लिए आपने ये सब पहना और ये बाल सेट करके। वैसे रात में सनग्लासेस कौन लगाता है? ये भी Pinterest का कोई डिज़ाइन था? ओह, मॉडल लुक देना चाहते थे खुद को। कहाँ ले जा रहे? मे आई नो दैट? अच्छा, तो डेट का प्लान था? घर के गार्डन में ये सब कुछ हो रहा था और मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। थैंक यू, पर मुझे बताना तो चाहिए था, कम से कम मैं भी रेडी हो जाती। अच्छा, मुझे रेडी होने की ज़रूरत नहीं है। इतनी खूबसूरत तो नहीं हूँ मैं। आई नो, कॉलेज में एक आप भी उनमें से थे जो मेरे आशिक के कतार में खड़े रहते थे, पर मैं आपको बिल्कुल भाव नहीं देती थी। लेकिन अफसोस, क्योंकि आप डॉक्टर थे और मेरे घर वालों को आप ही पसंद है, तो बस ज़बरदस्ती शादी करा दी मेरी। नहीं, किस्मत तो ख़राब नहीं है मेरी। डॉक्टर हैं, अच्छी लाइफस्टाइल है, घर में अपनी गाड़ी है, नौकर है, सब कुछ है। बट द प्रॉब्लम इज़ ना, मैं बहुत ही मॉडर्न जेंजी टाइप समथिंग लाइक। मुझे ओल्ड फैशन्ड मोहब्बत पसंद नहीं आती है। कुछ एनर्जेटिक होना चाहिए लाइफ में, लाइक जैसे हर कपल्स के बीच में होता है। वो लोग वैकेशंस पर जाते हैं, एंजॉय करते हैं, क्लबिंग करते हैं, और आप रोज़ हॉस्पिटल जाते, वहाँ से वापस आते, नहाते, खाते, फिर सो जाते। दैट्स ऑल। तो बस मैं बोर हो गई थी इस लाइफस्टाइल से। बट आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। ओह, दिस इज़ ब्यूटीफुल। काफ़ी महंगा होगा, राइट? वेल मिस्टर डॉक्टर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी इस बारे में। नहीं, एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आपने अपनी फीलिंग तो हमेशा कन्फेस की है, शायद मैं ही कभी ठीक से सुन नहीं पाई। और मुझे महंगे गिफ्ट्स नहीं पसंद है। मैंने कहा ना, मुझे कपल दोस्त की तरह पसंद है। लाइक मैं एंजॉय करूँ, बातें करूँ, डांस करूँ, लाइक मैं पूरी तरह एंजॉय करना चाहती हूँ अपनी मैरिड लाइफ, पर आपके पास वक्त नहीं होता है। और इसी वजह से मैं आपके गैर मौजूदगी में एक लड़के के साथ बातें कर रही थी। वेट, आपको पता है वेट, आपको पता है उस लड़के के बारे में?
आपको उसका नाम भी पता है? हाँ, वो भी मेरा क्लासमेट ही था। आई मीन, आप तो जानते ही होंगे उसे। हाँ, आई नो ही इज़ अ बैड बॉय, बट वो मेरे टाइप का था और मैं हमेशा उसे डेट करना चाहती थी। और शादी से 1 हफ्ते पहले उसने मुझे प्रपोज़ किया। क्या बताऊँ, अगर पहले प्रपोज़ करता तो मैं ज़रूर उससे शादी कर लेती। भाग कर भी करना पड़ता तो भी कर लेती। उप्स, आई एम सॉरी। नहीं, मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। आई एम रियली सो सॉरी। नहीं नहीं, यू आर नॉट ओल्ड फैशन्ड। एक्चुअली यू आर यू आर सो स्पेशल। एक्चुअली आई शुड से कि यू आर अ विंटेज मॉडल। लाइक सबकी तरह नहीं है, यू आर यूनिक। और शायद मैं आपको सही तरह जज नहीं कर पाई। आई एम रियली सो सॉरी। नहीं प्लीज़, मेरी मेरी अपॉलॉजी एक्सेप्ट तो कर लीजिए। मुझे बहुत गिल्ट महसूस हो रहा है। आप इतना कुछ सोचते हैं मेरे बारे में, हमेशा मेरे लिए गिफ्ट्स लाते हैं, हमेशा मेरे हेल्थ का ख्याल रखते हैं। अगर मैं खाना नहीं खाती तो आप भी नहीं खाते, और मैं हमेशा सिर्फ आप पर अपने नखरे झाड़ती रहती हूँ। कभी गुस्सा करती हूँ, कभी कभी आपको उल्टा सीधा बोलती हूँ, हमेशा सिर्फ आपको नेगलेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। लिसन, आई एम रियली सो सॉरी। नो प्लीज़, आप इस तरह अच्छी अच्छी बातें मत करिए। आप हीरो लग रहे हैं, मैं विलन लग रही हूँ। मैं मैं किसी से बात नहीं करूँगी अब से। आई एम सो सॉरी। नहीं, आई प्रॉमिस, मुझे किसी और लड़के से बात नहीं करना। इवन रुकिए, मैं अभी आपके सामने उसे ब्लॉक करती हूँ। या आई एम गोइंग टू ब्लॉक हिम। वैसे भी मेरे पास इतना अच्छा हस्बैंड है जो मेरा इतना ख्याल रखता है, तो फिर ब्लॉक्ड। ठीक है। नहीं, बस उसी से बात होती थी। हाँ, तो मैं कहाँ थी? उप्स, मैं भूल गई। जो भी हो, बस आई एम सॉरी। पता नहीं क्यों अचानक से मुझे ये सब कुछ रियलाइज़ हो रहा है, पर शायद वो लड़का भी मुझे इसी तरह चीट कर रहा था, इसलिए मैं आपकी फीलिंग को समझ पा रही हूँ। कितना तकलीफ़ होता है ना जब हम किसी को 100% देते हैं और वो इंसान फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता। आपको कभी मुझसे नफ़रत करने का मन नहीं किया? फिर भी कभी डाँटना, कभी मारना नहीं चाहते आप मुझे, जब भी मैं इस तरह आपसे बदतमीज़ी करती थी तो? ओह कम ऑन! अब मैं कोई इतनी भी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि मुझसे शादी करके आपका जीवन धन्य हो गया। वैसे आप इसी तरह कपड़ों में रहा करिए, अच्छे लगते हैं। हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप भी मॉडर्न तरीके से रहें, जैसे सब लोग रहते हैं। बट ऐसा मैं चाहती थी, पर अब नहीं। अब आप जैसे भी हैं ना, आई विल एक्सेप्ट यू। नो नो, मैं ये ज़बरदस्ती नहीं बोल रही। मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये जो आजकल के मॉडर्न लव होते हैं ना, ये 2 महीने भी ठीक से टिक नहीं पाते। सच कहें तो मोहब्बत तो पुराने ज़माने में हुआ करती थी। एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते थे। और आजकल आजकल तो इससे मन भरा दूसरे पर आ गए। दूसरे से मन भरा तो तीसरा ऑप्शन में पहले से खड़ा रहता है। आई एम सो सॉरी। क्या कोई नया सरप्राइज़ है? आप कितनी सरप्राइजेस देते हैं?
बेड बेडरूम में? आई नो कि आप रोमांटिक नहीं हैं, पर मेरे चक्कर में इतना भी ओवर रोमांटिक बनने की ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब, आप दिखाना नहीं चाहते थे? ओह! तो रोमांस आता है आपको? नहीं, बस पूछ रही थी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है देखने में ये सब। पर मैं जानना चाहती थी अपने हस्बैंड को। 3.5-4 महीने हो गए ना हमारी शादी को, और आज आपने पहली बार मुझे किस किया है। वैसे कहना चाहूँगी, पर किस अच्छा था। अरे! क्या कर रहे हैं? गोद में क्यों उठा रहे हैं? आई डोंट नो कि आज आपको हो क्या गया है? कुछ खा वा लिया है क्या? हाँ, तभी तो इस तरह से हरकतें कर रहे हैं। आज तक इतने रोमांटिक तो कभी नहीं बने। मेरे सामने तो बड़ी फटती थी आपकी। ओह! कॉलेज में क्रश थी मैं आपकी? तो सबके सामने चिल्लाकर प्रपोज़ क्यों नहीं किया मुझे? पता तो चलता कम से कम ठीक तरीके से। ऐसा लगता था कितने चुप्पे इंसान हैं आप, और मुझे लगता था मेरी तो किस्मत ही बेकार। वेट, ये हमारा ही रूम है ना? अभी मैं यहाँ से बाहर निकली थी तो ये बिल्कुल प्लेन नॉर्मल था। अचानक से आपने करवाया? वैलेंटाइंस डे है, ये बात मुझे पता है। बताने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, नहीं, मैंने कब बोला कि आप रोमांटिक नहीं हैं? आप हैं, और डेकोरेशन काफ़ी अच्छा है। मैं जाती हूँ, शावर लेना है मुझे। अगर आपका दिल और दिमाग थोड़ा-सा मुझे सुकून देने के नो, प्लीज़ नो। मुझे गर्दन पे कोई किस करता है ना, मेरी जान निकल जाती है। आउच! क्या हो गया? नहीं, मुझे किसी ने किस नहीं किया, मतलब गर्दन पे किस नहीं किया। आई मीन कहीं किस नहीं किया, हाथ क्यों मोड़ रहा है? आह, तो अगर मैं बोलती कि किया है किसी ने, तो क्या करते आप? पुराने वाले डॉक्टर हैं आप? किसी पेशेंट की आत्मा आ गई आपके अंदर? ऐसे डार्क डार्क बातें क्यों कर रहे हैं? नो वे, इतना भी रोमांटिक नहीं पसंद है। आप जो रियल में हैं उसी में रही है। एंड आई प्रॉमिस, आपके अलावा किसी पर नज़र तक नहीं डालूंगी, सोचूंगी भी नहीं किसी के बारे में। कभी आपको इस तरह देखा नहीं ना, मुझे पता ही नहीं था मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा हैंडसम है। हमेशा ऐसे बिखरे बाल, अजीब से ढीले ढाले कपड़े पहन कर रहते थे, और हॉस्पिटल भी लोअर पहन कर चले जाते थे। अजीब तो लगेगा ना। अभी हॉट लग रहे हैं। मुझे नीचे ही गर्मी अपने पास रखिए। ओह हेलो, एक्सक्यूज़ मी। अब हमें सो जाना चाहिए। आज के लिए इतना काफ़ी था। सॉरी एंड आई लव यू। कुछ नहीं,
बस यूँ ही गलती से मुँह से निकल गया, स्लिप ऑफ टंग। गुड नाइट।